ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा महीना है जहाँ पे थोड़ी स्थिरता आएगी। पिछले 2-3 महीनों में देखें तो पहले ग्रहण लगे थे, फिर नवंबर में आते आते ग्रह वक्री हो गए। ये महीना है जो थोड़ी स्थिरता लेकर आएगा। सबसे पहले लग्न भाव पर प्रभाव देखते हैं। राहु लग्न में बैठे हैं और बहुत टाइम तक बैठेंगे, और मंगल का प्रभाव भी दृष्टि द्वारा होगा। 7 तारीख तक मंगल यहाँ पे है, तो राहु मंगल की युति, खैर युति नहीं हो रही यहाँ पे, राहु पर मंगल का प्रभाव है, तो आपके लग्न पर राहु और मंगल दोनों का प्रभाव है। एग्रेशन बहुत रहेगा शुरुआती 7 दिनों में, तो अपने एग्रेशन पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। लेकिन राहु मंगल की युति जो होती है ना, वो बाय हुक या बाय क्रुक कार्य को पूर्ण करने की होती है। तो अपने किसी अटके हुए कार्य को मे भी थोड़ा डिफरेंट एंगल से सोचकर, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर उस कार्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद जो पहला गोचर होगा वो गुरु का होगा, और बृहस्पति वापस आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। एक उच्च का ग्रह वक्री अगर हो जाता है तो अच्छा नहीं होता। हो सकता है आपका नवंबर में कुछ धन का नुकसान हुआ हो, कोई लोन चढ़ गया हो, कोई कर्ज चढ़ गया हो आप पर, या फिर सेहत ही अचानक से बिगड़ गई हो, पैसा अटक गया हो। लेकिन ये गुरु जैसे ही वापस जाएंगे पंचम में और लग्न को देखेंगे, और ये लाभेश हैं, धनेश हैं, तो कुछ पेमेंट फंसी हुई थी, कुछ पैसे का काम फंसा हुआ था, वो वापस आ सकता है। लेकिन वक्री है बृहस्पति अभी भी, और 11 मार्च तक ये वापस आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च तक गुरु वक्री हैं और पंचम में है, यानी कि बहुत ओवर थिंकिंग। अपनी सोच पर जितना आपने नियंत्रण रख लिया ना इस महीने, उतना ही आप श्रेष्ठतम काम कर पाएंगे, क्योंकि ये वक्री गुरु लग्न को देख रहे हैं जहां राहु ऑलरेडी स्थापित है। इसीलिए सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि गुरु वक्री हैं तो मे बी वो जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत प्रैक्टिकल ना रहे, और ओवर थिंकिंग के कारण वो जो कार्य है वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसके बाद गोचर होगा बुध का 6 तारीख को, और बुध 10वें घर में आ जाएंगे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 4 ग्रह 10वें घर में हैं, और जिसमें से एक है बुध जो अष्टमेश है। कुछ लोगों की जॉब पर यहाँ पे बात आ सकती है, जॉब जाने का योग थोड़ा बहुत बन जाता है। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। फिर 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। ये अच्छा टाइम है, मंगल का 11वें घर में आना अच्छा होता है। प्रॉपर्टी के कारक है, तो उनका 11वें घर में आना प्रॉपर्टी का योग बनाता है। 10वें घर के स्वामी है, करियर में ग्रोथ लेके आएंगे। 3रे घर के स्वामी काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे, और यहाँ से मंगल जब धन स्थान को देखेंगे तो लाभ और धन का कनेक्शन जो हुआ, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। धन का योग बहुत अच्छा बन रहा है।
यही मंगल वक्री गुरु को भी देख रहे हैं जो धनेश लाभेश है। तो मंगल धन स्थान और धनेश दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं लाभ स्थान से। और क्योंकि गुरु वक्री हैं, ये साफ बता रहा है कि पैसे का काम जो अटक रहा था वो आपका पूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है और बहुत बहुत पॉजिटिव फील भी करेंगे आप। इसके बाद सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को आपके 11वें घर में। बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है, सरकारी कार्यों से लाभ मिल सकता है और सरकारी जॉब लगने के योग भी है। फिर शुक्र आ जाएंगे, अति शुभ है, योग कारक है, 11वें घर में उनका आना बहुत अच्छा है। भाग्येश का लाभ स्थान में आना, भाग्य की वृद्धि होती है और उन पर वक्री गुरु की दृष्टि। हाँ, इतने सारे ग्रहों पर वक्री गुरु की दृष्टि कभी कभी बताती है कि व्यक्ति कोई गलत फाइनेंशियल निर्णय ले सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो जैसे जैसे लाभ स्थान बढ़ रहा है आपका, वैसे वैसे पैसे, धन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बहुत लाभ मिलेगा। ये महीना इच्छा पूर्ति का है। 11वें घर में इतने सारे ग्रह, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू होगी। और महीने के अंत में बुध भी आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में। और अगर हम देखें तो इन टोटलिटी 7 ग्रह आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं या प्रभाव डाल रहे, देख नहीं रहे। 4 बैठे हैं, 1 2 3 4, केतु 5, गुरु 6, शनि 7। 7 ग्रहों का प्रभाव लाभ स्थान पर। मैं हमेशा कहता हूँ इस भाव पर अगर अधिकतम ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई अरसों और बरसों की इच्छाएं आपकी इस महीने में पूर्ण होगी। तो एक प्रकार से कहिए जो साल का अंत है ना, आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी करके जाएगा। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर बहुत सारे ग्रह एक जगह प्रभावित हो जाते हैं या संगठित हो जाते हैं तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। लालच बहुत बढ़ जाएगा, आपसे लोगों को ईर्ष्या बहुत होगी। और इतने सारे ग्रह अगर पंचम को देखते हैं और पंचम में वक्री गुरु हैं जो संतान के कारक हैं, अपनी संतान की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा और उनसे संबंध का, दोनों पर ही यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस, अच्छा महीना है। सत्य जितना बोलेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, लेकिन डिप्लोमेसी रखिएगा। अपने आप को री एनर्जाइज करने का महीना है। स्पॉन्टेनियस कई जगह पे रहना पड़ेगा, कुछ अचानक से निर्णय लेने पड़ेंगे। ज़्यादा कंटेम्पलेशन, ज़्यादा सोचना मत कीजिएगा, जैसे मैंने कहा था। लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर रखिए, भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। फ्रेंडशिप पर भी ध्यान दीजिए। कभी कभी 11वां भाव फ्रेंडशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, वही दोस्त जिनसे हम बचपन में या कॉलेज में रोज़ मिलते थे, कभी कभी उनसे मिलना दुबर हो जाता है, कभी कभी सालों नहीं मिल पाते। तो ये महीना है, साल का अंत भी है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ जो एक आप बातें शेयर कर सकते हैं वो शायद किसी के साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों से मिलिए, भाग्य बहुत साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महीना भाग्यपूर्ण है, भाग्य से परिपूर्ण है। महीना अच्छा है और एसेट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एसेट्स परचेज हो, सेल हो, इन सब के लिए भी अच्छा टाइम। जो 2-3 चीज़ें मैंने नेगेटिव कही हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, महीना ठीक ठाक है। वक्री ग्रह की दृष्टि महीने के शुरुआत में ही हट जाएगी 5 तारीख को, ठीक है। वक्री ग्रह छठे घर में बुरा नहीं होता, लेकिन उच्च का वक्री ग्रह बुरा हो सकता है। तो मे बी कुछ लोगों को नवंबर में दिक्कत आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा बहुत सारे ग्रह 10वें घर में होंगे और शुक्र भी है, मंगल भी है और सूर्य भी है। मंगल सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, शुक्र भी ठीक है, लेकिन शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स देते हैं। तो 20 तारीख तक शुक्र है, तो इस पूरे महीने ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध का पहला गोचर तो बृहस्पति का ही है और वो पंचम में आ जाएंगे, वापस चले जाएंगे। हाँ, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 10वें से अष्टम में एक वक्री ग्रह है, यानी कि परिस्थितियाँ कार्य क्षेत्र में बदलेंगी, कुछ सर्कमस्टांसेस बदलेंगे। फिर बुध आ जाएंगे 6 तारीख को। यहाँ पे जैसा मैंने अभी सामान्य में बताया था, अगर कुंडली बहुत ख़राब है और कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, कुछ लोगों की जॉब इस टाइम के आसपास जा सकती है। फिर मंगल का गोचर होगा जो 11वें घर में चले जाएंगे, 10वें भाव के स्वामी हैं। करियर में वृद्धि होगी, 10वें घर के स्वामी का लाभ में जाना और धन और लाभ स्थान के स्वामी से दृष्ट होना, करियर में वृद्धि, धन की वृद्धि। फिर सूर्य आ जाएंगे 11वें घर में, दशमेश के साथ हैं, 16 तारीख को आएंगे, प्रमोशन के योग बनाते हैं। फिर 20 को शुक्र आ जाएंगे जो योग कारक ग्रह ही हैं। योग कारक ग्रह का 11वें घर में आना करियर के संबंध में बहुत अच्छा है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा, एरियर्स के द्वारा पैसा, प्रॉफिट कभी कभी होता है, अच्छी कंपनीज होती है वो प्रॉफिट में से भी शेयर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को,
जो स्पेशली अच्छे कॉर्पोरेट्स होते हैं वो करते हैं ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है। और सडनली कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं शुक्र के गोचर के साथ 20 तारीख को। और फिर बुध भी आ जाएंगे, ये जॉब चेंज का कुछ 29 तारीख को बुध यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो अष्टमेश है और 10वें से भी अष्टम के स्वामी है। तो साल के अंत में कुछ लोगों की जॉब चेंज का बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है। बट अगेन अष्टमेश का मिलन दशमेश से हो गया। अगर कुंडली में बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, और स्पेशली कहूँगा कंपनी में भी हालात दिख रहे हैं, फिर एक मैंने डेट बताई थी 6 तारीख, फिर 29 तारीख, इन 2 डेट्स के आसपास अगर आपकी कुंडली वीक है, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें, करियर के लिए महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी वैल्यू बनाइए कार्य क्षेत्र में, ज़्यादा ईगो मत दिखाइएगा, ईगो क्लैशेस भयंकर होंगे, वरना प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम मत बनिएगा खुद। और ये महीना है ऐसा जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अडेप्टेबल रहिए, बिलीव कीजिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। शांत रह के शांत मन से काम कीजिए, डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल क्लैरिटी के साथ काम कीजिए। आप जितना अपने पोटेंशियल को जान पाएंगे ना, उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म में और इस महीने भी अच्छा रहेगा। महीना बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा कुछ ध्यान रखने वाली बातें, उन पर विचार कीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस का दृष्टिकोण है, सप्तम में केतु हैं, बहुत टाइम तक रहेंगे, लेकिन सप्तमेश जो है वो सूर्य की अवस्था इस पूरे महीने बहुत अच्छी है, यानी कि महीना ठीक ठाक जाएगा। सप्तम से अष्टम में शनि थे और भी हैं भी, बहुत टाइम तक रहेंगे, लेकिन वक्री थे, तो एक अनिश्चितता आ गई होगी जुलाई से, लेकिन अब धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होंगी। गुरु वापस चले जाएंगे 5 तारीख को, पहला गोचर वही होगा। सप्तम से 11वें में वक्री ग्रह आना, वो भी धनेश और लाभेश गुरु, पैसा कोई पेमेंट अटकी हुई थी आपकी वो आएगी। अगला गोचर बुध का होगा। बुध सप्तम से धन और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, और अगर देखें तो वो कर्म भाव में आ गए। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा काम 6 तारीख के आसपास मिल सकता है। फिर गोचर होगा मंगल का 7 तारीख को, बहुत अच्छा है। मंगल आपके दशमेश हैं, उनका लाभ स्थान में जाना, सप्तम से त्रिकोण में जाना, काम बनेगा, नया काम मिलेगा, गति मिलेगी। फिर सप्तमेश सूर्य का ही लाभ स्थान में चले जाना बहुत अच्छा है। सप्तमेश जो है वो अपने से भाग्य स्थान के स्वामी, अपने से भाग्य, यानी कि सप्तम से भाग्य के स्वामी के साथ अपने से पंचम में बैठे हैं, यानी कि क्रिएटिविटी, भाग्य दोनों बढ़ेंगे। फिर योग कारक शुक्र भी सप्तमेश को ज्वाइन करेंगे, यानी कि शुक्र 20 तारीख को, और 11वें घर में शुक्र का आना तो पैसा और बढ़ाएगा। और 29 को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, और ये सारे ग्रह सप्तमेश के साथ हैं, सूर्य के साथ, और सप्तम से त्रिकोण में है, और गुरु की दृष्टि है जो खुद लाभेश और धनेश है। तो बिजनेस के लिए तो ये महीना बहुत शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। पैसा बहुत तेज़ गति से, जो रुके हुए काम थे आपके, वो भी इस महीने बहुत तेज़ गति से बनने वाले हैं। अच्छा महीना, इसका लाभ उठाएगा। कई लोगों को, क्योंकि शनि आपके लग्नेश है, जुलाई से वक्री हो गए थे, तो कई लोगों को ना जुलाई से ही प्रॉब्लम बिजनेस में आ रही होगी, लेकिन इस महीने उसमें काफ़ी सुधार दिखेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अच्छा महीना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, रिलेशनशिप बेटर होंगे, जो खुद के नुकसान आप नहीं रोक पा रहे थे वो नुकसान रुकेंगे, ऑप्शंस खुलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है आइडियाज़ बहुत आएंगे। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप अपने बिजनेस पर फोकस भी कर पाएंगे और उसको बेटर करने का प्रयास भी कर पाएंगे, और उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। तो ये महीना बहुत अच्छा है व्यापार के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था। मंगल का 7 तारीख को यहाँ पे गोचर, और उनका धन स्थान को देखना, गुरु जो धनेश और लाभेश हैं उनका लक्ष्मी स्थान में आ जाना, तो पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। खर्चों की बात करें, बहुत बदलाव लाएंगे इस महीने, बेसिक चीज़ों में, खान पान में हो गया, बिजनेस करते तो बिजनेस में बहुत रूट कॉस्ट में जाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें आप आधारभूत लेवल पर चेंज करने वाले हैं, इस पे खर्चा बहुत होगा। बच्चे हैं घर पे तो उन पे खर्चा बहुत होगा, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होगा, और हॉबीज़ पर और घर के ब्यूटिफिकेशन पर बहुत खर्चा होगा।
चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद ज़्यादा प्रयत्न कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के लिए पूरा ही महीना अच्छा है, चांसेस हैं कई लोगों के नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, एक अच्छी चीज़ ये है कि पंचमेश जो है बुध, जो वक्री हुए थे नवंबर में, उनकी स्थिति ठीक हो गई है और वो मार्गी हो गए हैं। लेकिन 6 तारीख तक वो पतित है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आएगा। 5 तारीख को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु वापस पंचम में चले जाएंगे और ये वक्री होंगे बहुत टाइम तक, 11 मार्च तक, और इस अवस्था को पतित ही कहेंगे। तो 5-6 तारीख के आसपास बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। 6 को बुध भी आगे 10वें घर में चले जाएंगे और पंचम से छठे में है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। और पंचम पर पूरे महीने मंगल की दृष्टि होगी, पहले यहाँ से फिर यहाँ से, तो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते रहेंगे, गुस्सा बढ़ता रहेगा। और वक्री ग्रहों के वक्री गुरु के कारण क्या होगा, ईगो क्लैशेस भी होंगे, फाइनेंशियल मैटर्स पे भी झगड़े होंगे और पुरानी बातों पर भी झगड़े होंगे। फिर मंगल पहला इसके बाद गोचर मंगल का ही है 7 तारीख को, पंचम को देखेंगे। हो सकता है आप उतना टाइम ही ना दे पाए अपने पार्टनर को इस महीने। और उसके बाद सूर्य का गोचर, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि धनु में बैठकर देख रहे हैं पंचम को, जहां पर एक वक्री ग्रह है, यानी कि आर्गुमेंट्स और गुस्सा बढ़ता ही रहेगा निरंतरता के साथ। इसके बाद शुक्र का गोचर है, जो थोड़ा रिलीफ अवश्य देगा, क्योंकि शुक्र कारक भी हैं, योग कारक भी हैं। कारक किसके हैं, रिलेशनशिप आदि के, और आपके लिए योग कारक है, तो ये थोड़ा चीज़ों को सुधारेंगे। लेकिन फिर साल के अंत में बुध का गोचर, ये बहुत कष्टकारी हो सकता है 29 दिसंबर को, क्योंकि वो अष्टमेश है। कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप हो सकते हैं। पंचम में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है, पंचमेश जो अष्टमेश भी है वो पंचम को देख रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य भी है। अब जो लोग विवाह के संबंध में नहीं बन सकते, यानी कि रिलेशनशिप है आपका लेकिन आपको फ्यूचर नहीं दिखता अपने पार्टनर के साथ, ऐसे लोग रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय, यानी कि उसका अंत करने का विचार करेंगे महीने के एकदम अंत में। तो महीना बहुत लड़ाई झगड़े दिखा रहा है, और कुछ लोगों के एकदम महीने के अंत में ब्रेकअप आदि की बात भी पहुंच सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, बहुत इमेच्योर चीज़ें दिख रही हैं, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है दोनों साइड से। शांत रहिएगा, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिएगा, जागरूक रहिए अपने पार्टनर के प्रति, उनको थोड़ा सा स्पेस भी दीजिए, पेशेंस रखिए, और कोई भी आर्गुमेंट होती है ना, उसको ओपन एंडेड मत छोड़िएगा, उसको निष्कर्ष तक पहुंचाइए। प्रॉब्लम यह है कि आर्गुमेंट्स इस महीने बहुत होंगे लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और इसके कारण वो जो आर्गुमेंट्स है ना, वो फिर बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़ों में ही कन्वर्ट होंगे। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। बहुत ईजी महीना तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सप्तम में केतु हैं, बहुत टाइम तक रहेंगे, और सप्तमेश सूर्य भी अगर हम देखें ना तो मंगल के साथ रहेंगे, तो थोड़ा एग्रेशन तो दिख रहा है। पहला जो गोचर है वो गुरु का है, और गुरु पंचम में चले जाएंगे। अब वक्री हैं गुरु, और अगर हम देखें ना, गुरु की दृष्टि, जो वक्री दृष्टि है, वो लग्न भाव पर पड़ेगी, जो सप्तम से सप्तम है। ये इंडिकेट करता है कि एक पूर्णता का अभाव रहेगा, एक कंप्लीटनेस नहीं रहेगी वैवाहिक जीवन में। इस महीने इन-लॉज तो बहुत तंग करने वाले हैं, और आई थिंक जो करियर और बाकी चीज़ों का प्रेशर होता है ना, वो मैरिड लाइफ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा कि कुछ दिक्कत होगी, पर जैसे मैंने कहा, इन-लॉज की दिक्कत आ गई, कोई और प्रॉब्लम होगी, पैसों के पे झगड़े हो गए, या फिर करियर का प्रेशर मैरिड लाइफ पर दिखेगा। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, जो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। सूर्य का गोचर हो जाएगा 16 तारीख को, मंगल का 7 को होगा, सूर्य का 16 को होगा। क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ पार्टनर को पैसा बड़ा मिल सकता है, लेकिन 2 उग्र ग्रह और सप्तमेश मंगल के साथ, यानी कि लड़ाई झगड़े 16 तारीख के आसपास भी होंगे। शुक्र का यहाँ पे आना 20 तारीख को थोड़ा चीज़ों को संभालेगा। फिर महीने के अंत में बुध का आना यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन को बेटर करेगा। तो कह सकते हैं शुरुआती कुछ दिन कष्टकारी है, फिर 16 से 20 तारीख तक कष्टकारी है। अदरवाइज ये महीना चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको अवश्य देगा।
हाँ, सप्तम में केतु है और अभी करीबन 1 साल तक और रहेंगे, दिसंबर 2026 तक है। तो एकदम तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन धीरे-धीरे करके एक री-इवैल्यूएट करने का मौका आपको इस महीने मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, चीज़ें बेटर होंगी, पार्टनर के साथ टाइम बिताएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं, उनको उनकी स्पेस दें, ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशन का भार ना डालें उन पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक बहुत खुले मन से उनका स्वागत कीजिए, खुले मन से उनसे बात कीजिए, एक विदाउट एनी प्रेजुडिस कि मन में कुछ चल रहा है और फिर वैसे ही आपने उनसे बात कर लिया, पहले ही कुछ सोचकर आपने उनसे झगड़ा कर लिया। ये सब चीज़ें मत कीजिएगा, टू द पॉइंट बात कीजिए, प्रेजेंट में रह के बात कीजिए, ऐसे बात कीजिए कि आप उनके पार्टनर हैं, ये लगना चाहिए। आप उनके दुश्मन नहीं हैं, आप उनके प्रतिद्वंदी नहीं हैं, आप उनके जीवन के साथी हैं। इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया, अवश्य महीना ठीक रहेगा। नहीं ध्यान दे पाए तो थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन में ग्रुप स्टडीज पर फोकस कीजिएगा। ये महीना ठीक ठाक है स्टूडेंट्स के लिए। आपके जो पंचमेश बुध हैं वो नवंबर में वक्री भी हो गए थे, पतित भी हो गए थे। पतित तो रहेंगे, पतित मतलब कि पिछली राशि में गिरना, वो रहेंगे 6 तारीख तक, लेकिन स्थिति उनकी मार्गी हो चुकी है, तो महीने के शुरुआत में ही लाभ मिलेगा। फिर गुरु पंचम में आ जाएंगे। अब ये वक्री है, 5 तारीख को पंचम में आएंगे। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, कुछ काम अटक सकते हैं और आप केयरलेस बहुत रह सकते हैं। लेकिन पंचम पर पूरे महीने मंगल की दृष्टि, यानी कि कॉन्फिडेंस और एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा, बुध आदित्य योग बन जाएगा, बहुत श्रेष्ठ है। मंगल का गोचर 7 तारीख का, पंचम से सप्तम में मंगल जो कर्मेश है, 10वें घर के स्वामी हैं, कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। फिर 16 को सूर्य का गोचर, मंगल सूर्य 7 में पंचम को देखेंगे, कंपटीशन के लिए अच्छा है, सरकारी एग्जाम्स के लिए अच्छा है, सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। फिर शुक्र का गोचर होगा 20 तारीख को, योग कारक ग्रह पंचम को देख रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ है, कई काम बनेंगे। और फिर महीने के अंत में फिर से बुध आदित्य योग, यानी कि बहुत श्रेष्ठता देख रही है। यह महीना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत लाभकारी है। बस इतने सारे ग्रह जब पंचम को देखते हैं तो व्यक्ति कभी कभी अति उत्साहित हो जाता है। विशेष प्रेडिक्शन, जैसा मैंने अभी कहा, अति उत्साह से बचना है। सक्सेसफुल महीना है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन सक्सेसफुल महीना है, ट्रस्ट बढ़ेगा। अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा और गिल्ट फ्री रहिएगा। गिल्ट में जितना गए उतना, जितना अचीव कर सकते थे ना, उसका कुछ परसेंटेज ही कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। सेहत की जहाँ तक बात है, इस महीने इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और एसिडिटी तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में एसिडिटी, कमर के आसपास के रोग, कमर के आसपास दर्द, पेट के रोग, बहुत भारी इंडाइजेशन। बीच के 10 दिन हृदय संबंधित रोग, जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स। अंतिम 10 दिन में आँखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, पुनः लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग और पित्त का बढ़ना तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को बताशों का भोग लगाइएगा, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइएगा, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण कर कर हनुमान बाहुक और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर रुद्र मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और वहां बैठकर भी शनि चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।